Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomial part 8. Yes students, बहुपद के कुछ क्वेश्चंस अपन ने लास्ट क्लास में सीखे थे. अब आज की क्लास में हम सीखेंगे कि निम्न में से कौन कौन से द्विघात बहुपद है. द्विघात बहुपद के लिए स्टूडेंट्स आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. x की या y की या जो भी अचर आपको गिवन है उसकी मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी होनी चाहिए? 2. तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है. इसमें अपन चेक करते हैं कि कौन से द्विघात हैं और कौन से नहीं है. क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो गिवन है. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल है आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x को. तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 8 इज इक्वल x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x. और वैसे भी अपन इसको लिखे तो a प्लस बी, ये a प्लस बी और ये बन जाएगा a माइनस बी. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर. a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4. देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर सेम नंबर्स होते तो वो कैंसिल हो जाते. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4 को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा. तो ये हो गया x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल 0. देन x प्लस 12 इज इक्वल 0. तो देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है? मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम x की पावर कितनी है? 1 है. तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नो. क्या द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 है, जबकि द्विघात समीकरण के लिए x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. यहाँ पर कितनी है? 1 है. इट मींस ये क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि दिया गया जो आपको इक्वेशन था वो एक द्विघात इक्वेशन नहीं था. नेक्स्ट है आपके पास x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4. क्या दे रखा है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4. यस स्टूडेंट, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको आता है a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है आपके पास? a क्यूब प्लस 3ab या फिर ऐसे लिख लो 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो. कैसे? a क्यूब प्लस 3ab को कॉमन ले लिया, 3ab को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया b प्लस a प्लस b क्यूब. अब किसी में भी पुट कर दो वैल्यू, किसी में ऊपर वाले में पुट करो वही बात है, नीचे वाले में पुट करो वही बात है. 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b में पुट करो या फिर 3ab कॉमन लेके a प्लस b क्यूब में पुट करो. तो a की जगह आपके पास, इसकी बात करें तो a की जगह कितना है आपके पास? x और b की जगह कितना है? 2. तो पुट कीजिए बेटा इसमें वैल्यू. अब दोनों तरफ कर लेंगे अपन सोल्व. LHS को सोल्व कर ले, पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं. ये रहा LHS, फिर उसको RHS के बराबर में रख देंगे. पहले LHS को देखो, LHS में a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3ab ना, 3 इंटू a कितना है? x, b कितना है? 2 इंटू b प्लस a यानी x प्लस 2 या 2 प्लस x, a की बात है 2 प्लस x प्लस b क्यूब यानी 2 क्यूब. तो पुट करो इसको, वैल्यूज को पुट कर दिया. अब आपने क्या किया? अब इसको सॉल्व कर लो. x क्यूब प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2 प्लस x
प्लस 2 क्यूब मतलब 8 क्यूब। ओपन करो तो ओपन कर लो, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6 टू जा 12x, कितना 12x प्लस 6x को x से किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब कितना हो गया 8। अब ये LHS इज इक्वल RHS बराबर में दे रखे हैं ना, तो बराबर में रखो। देखिए क्या आता है एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल कितना दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब दोनों सेम सेम है और बराबर के दोनों तरफ सेम सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। ये लो कैंसिल हो गई आपके पास, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर 12 इज इक्वल 0। अब आप कॉमन लेके 6 को इधर भेजना चाहो 0 में तो भेज सकते हो, लेकिन हमें x की पावर क्या चाहिए थी, अधिकतम घात कितने चाहिए थी 2। तो आप लिखोगे मैक्सिमम पावर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है 2। तो आपके पास ये क्या है द्विघात बहुपद है। आप क्या लिखोगे यस इट इज अ बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल होता है द्विघात, बाइनोमियल का मतलब होता है द्विघात। तो आप क्या लिखोगे ये द्विघात नहीं है, पहले वाला क्या है आपके पास द्विघात नहीं आया क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी आई थी 1। ये आपके पास में क्या आया द्विघात आया क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी आई थी 2। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। कई तो क्वेश्चन इसमें आएंगे जिनमें आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होगा और कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें LHS या RHS किसी एक साइड में या कई बार दोनों साइड में भी आपको फॉर्मूला लगाना आ जाता है। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपके पास 3rd नंबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आपके पास फॉर्मूला। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a की जगह कितना है बोलिए बेटा a इज इक्वल एक्स है और b इज इक्वल 2 है, ये पुट करेंगे अपन इस तरफ और इस तरफ सेम रखेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, यहां लगा है आपका फॉर्मूला, यहां लगा है आपका फॉर्मूला किसका a माइनस बी का स्क्वायर का। तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, यानी a की जगह कौन है x, देन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह x इंटू बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स को इक्वल चलने देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 टू जा 4x प्लस 4, देन ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम। इन सबको इधर फॉरवर्ड कर दो, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा फिर प्लस के 3x है, ये इधर आएगा तो क्या प्लस का 4x बन जाएगा, ये प्लस का 1 ऑलरेडी यहाँ है ही, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा इज इक्वल 0। देखो ये x स्क्वायर इधर आया किसका था प्लस का, किसका बन गया माइनस का, ये माइनस 4x इधर आया किसका था माइनस का, किसका बन गया प्लस का। ये x क्यूब बिल्कुल ये वाला है, ये 3x ये वाला है, ये 1 ये वाला है, ये 4 इधर आया क्या बन गया माइनस का 4, उधर किसका था प्लस का। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखिए बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4x तो प्लस के 7x प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस के 3 इज इक्वल 0।
बस, इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है बेटा, 3 है। यहाँ पर हमें कितनी चाहिए थी, 2, तो क्या लिखोगे, नो, इट इज नॉट ए बाइनोमियल, इट इज नॉट ए बाइनोमियल, इट इज नॉट ए बाइनोमियल, ये एक द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है बेटा, 3 है। इट मींस ये क्या है, एक त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप फिर से, नो, क्या, नो, ये भी एक क्या नहीं है, बाइनोमियल नहीं है। तो 3 में से 2 आपके पास बाइनोमियल नहीं आए और एक आपके पास बाइनोमियल आया है। अभी इसको चेक करते हैं कि ये बाइनोमियल है या नहीं है। देखिए बेटा, आगे आपके पास क्वेश्चन है 4th नंबर। देखिए, x प्लस 1/x प्लस x², इसके बारे में आपको बोला है और साथ ही साथ में बोला है वेयर x इज नॉट इक्वल 0। पूछू मैं वाई, क्यों x 0 क्यों नहीं हो सकता। देखिए, अगर यहाँ x 0 हुआ, देखिए एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं लाइटली, यहाँ पर x 0 हुआ तो 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में x को ऐड करो या x² को ऐड करो, फिर से अपरिभाषित अनंत ही आएगा, अपरिभाषित अनंत ही आएगा। तो इसको परिभाषित करने के लिए x को 0 नहीं होना चाहिए, x को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हुआ तो फिर उस कंडीशन में ये परिभाषित ही नहीं होगा, तो उसको सोल्व करने की तो बात ही अलग है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, x, कितना आ गया बेटा एलसीएम, x, x का डिवाइड देखो, इसको 1 मान सकते हैं नीचे, इसको भी 1 मान सकते हैं। तो ये 1 में x का x बार, तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x², x में x का 1 टाइम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस ये 1 में x का कितनी टाइम गया, वो x टाइम, तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x² से x³, ठीक है, इज इक्वल 0 माने तो मान सकते हैं ये इसमें 0 में चला जाएगा। देन ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 प्लस x³ इज इक्वल 0 इंटू x, x³ को पहले ले लो, x³ प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0 इंटू x था, तो 0 हो गया। ये देखो अधिकतम घात कितनी है, x की मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। आपको कितनी चाहिए थी, 2, तो क्या लिखोगे, नो, इज नॉट ए बाइनोमियल, इट इज नॉट ए बाइनोमियल। ठीक है, ये एक बाइनोमियल नहीं है, एक द्विघात नहीं है, ये क्या है, एक त्रिघात है। तो इसका आंसर भी क्या आया बेटा, नो, इसका आंसर भी क्या आया, नो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।